जय हिंद दोस्तों। जीके एमसीक्यू के 20 प्रश्न विस्तृत व्याख्या के साथ लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट चेयरमैन कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। सचिदानंद सिन्हा प्रारंभिक यानी अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाघ यानी रॉयल बंगाल टाइगर। तो 1973 में शुरू हुए प्रोजेक्ट टाइगर के बाद बाघ संरक्षण को और बल मिला। बाघ शक्ति, साहस और भारतीय जैव विविधता का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर क्षेत्रफल और आयतन दोनों में सबसे बड़ा है। यह एशिया अमेरिका के बीच फैला है और रिंग ऑफ फायर जैसे भूवैज्ञानिक क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने उच्च उपज वाली किस्मों यानी हाई यील्डिंग वैरायटी, उर्वरकों और सिंचाई के प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाई, जिससे अनाज उत्पादन में तेज वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1951 में। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली। 1951 में शुरू हुई, जिसका मुख्य फोकस कृषि और सिंचाई था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी में मसूड़ों से खून आना, थकान और घाव भरने में विलंब यानी देरी जैसे लक्षण मिलते हैं। विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं आंवला है, संतरा है, नींबू है, अमरूद है, शिमला मिर्च है इत्यादि। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यमुना नदी के किनारे। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। नदी का प्रवाह और प्रतिबिंब इसकी सौंदर्य वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान। क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1945 में। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। 1919 में राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस बना था, जो द्वितीय विश्व युद्ध रोकने में विफल रहा। उसके बाद यूएनओ के अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विहेलिकल संरचना का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाटसन और क्रिक ने। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का वर्णन किया। रॉजलिंड फ्रैंकलिन के एक्सरे विवर्तन यानी एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा ने इसमें निर्णायक भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-1 मिशन का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2008 में। चंद्रयान-1 को 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। इसने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज कर भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में विश्व पटल पर स्थापित किया। अगला प्रश्न है, गुलामी के दिन पुस्तक किसने लिखी? गुलामी के दिन पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय ने। गुलामी के दिन में लाला लाजपत राय ने ब्रिटिश शासन के दमन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक संघर्षों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का श्रेय किसे जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन को भारत में दूध उत्पादन में क्रांति लाने और अमूल डेयरी आंदोलन के नेतृत्व के लिए श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह है। सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है और यह आकार संरचना में भी पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है।
अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 में, 1932 में और 1936 में जीते और अपनी अद्भुत हॉकी कौशल से दुनिया को मंत्रमुग्ध किया, इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, जिसने जीवाणु संक्रमणों के इलाज में चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति ला दी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मौसिनराम में। मेघालय का मौसिनराम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, जहां औसतन 11,000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, पद्मावती महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावती एक सूफी महाकाव्य है, जिसे मलिक मोहम्मद जैसी ने अवधी भाषा में लिखा था। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण हर वर्ष बजट से पहले वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री ने। 1965 के भारत पाक युद्ध और खाद्यान्न संकट के समय लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था, जो देशभक्ति और कृषि के महत्व को दर्शाता है।